ये आ गए हैं सर्दियों का तोहफा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पंपकिन और सनफ्लावर के सीड जो रोस्ट करके तैयार है, और उसके आगे अब आपकी स्क्रीन पे आ गया है नारियल जो कद्दूकस करने के साथ साथ इसके अंदर खसखस के बीज को रोस्ट करके तैयार कर लिया गया है। और ये बहुत ही ताकतवर होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब आ गए हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और न जाने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब आ गया है आपके स्क्रीन के ऊपर अलसी के बीज, इसको भी हमने रोस्ट करके तैयार कर लिया है। और हम रोस्ट का प्रोसेस नहीं दिखा रहे हैं। अब आगे हैं काले तिल, जिसको लोग कम यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में जान जाएंगे तो उसको ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसके अंदर फाइबर होता है, इसके अंदर आपके मैग्नीशियम के साथ साथ कई ऐसी चीज़ें होती है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब स्क्रीन के ऊपर आ चुका है मगज के बीज, और ये बहुत टेस्टी होते हैं और इनकी भी प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हमारी बोन मैरो के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ में इसमें थोड़ा सा फैट होता है जो एनर्जी भी देता है, और ये सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। जब ये पॉपअप होने लगे तब समझिए तैयार हो चुके हैं। अब हम डीप फ्राई कर रहे हैं बादाम को। अभी हमने इसके अंदर जो यूज़ किए हैं वो बादाम हैं मामरा बादाम, लेकिन आप इसमें कोई भी बादाम यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तो मामरा रहता है या फिर इसके अंदर गुलबंडी रहता है। ये हैं हमारे काजू, जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से डीप फ्राई कर रहे हैं और इसको गुलाबी होने तक इसको तैयार करेंगे। और जब ये गुलाबी हो जाएंगे तो ये हमारे बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। देखिए किस तरह से हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। और इसके बाद अब आप देखेंगे कि हमने घी के साथ इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको रोस्ट किया। अब आ गया है अखरोट। ये हमारे शरीर के लिए और जितनी भी चीज़ें इसके अंदर डाली जा रही हैं वो बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में इसलिए खाई जाती है क्योंकि गर्म होती है, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। और अब आप देख सकते हैं पिस्ता, जिसको हम बढ़िया से सेक रहे हैं घी के अंदर, जिससे इसका जो नमी है पूरी तरीके से निकल जाए। और ये जो भी चीज़ हमने रोस्ट की थी उन सबको एक जगह करके मिला दिया है, क्योंकि अब इसकी बारी आएगी, इसको हम ग्राइंड करेंगे। अब ग्राइंड करने के बाद ये फिर एक अलग फॉर्म में ये देखिए ग्राइंड होने के बाद पूरा तरीके से तैयार हो चुका है। ये है नारियल का जो हमने बुरादा तैयार किया था रोस्ट करने के बाद। इसके अंदर हमने खसखस के बीज मिलाए थे, जिसको हमने ग्रिल किया था, अच्छे से घिस के तैयार किया था और उसको रोस्ट कर दिया था। उसके अंदर से नमी को पूरी तरीके से निकाल दिया था। और जो भी हमने ड्राई फ्रूट डीप फ्राई किए थे अब उनको हम ग्राइंड करेंगे और उनको एक दरदरे उसमें तैयार करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको दरदरा तैयार करते हैं तो बच्चे इसे बड़ा पसंद करते हैं खाने के लिए, और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। और इसके बाद अब आप सारी चीज़ें तैयार होने के बाद लगभग 2 से 2.5 किलो ये पूरा आपका मटेरियल तैयार हो चुका है। और इस मटेरियल को हम पूरी तरीके से तैयार करके अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम तैयारी करेंगे, क्योंकि ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट और रोस्टेड जितनी भी चीज़ें थी सबको हमने तैयार कर लिया है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है गूंद को भी हम डीप फ्राई करेंगे, और ये साबूदाने की तरह एक एक दाना अलग हो जाना चाहिए। और इसको हम छोटा आता है, एक बड़ा आता है, हम इसमें पहले छोटा लेके आए जिससे हमारे को उसको तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब हमने कम से कम 2 से 250 ग्राम घी लिया है, जिसके अंदर लगभग 2 से 2.5 किलो आटा पहले हम सेकेंगे। इसके अंदर इसको धीरे धीरे सेकेंगे, धीरे धीरे रोस्ट करेंगे। इसको जब तक करेंगे जब तक ये लाल नहीं हो जाता। जब ये लाल होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हम गूंद डाल देंगे, और गूंद के साथ साथ इसके अंदर हम चिरौंजी भी डाल देंगे। दोनों को डालने के बाद अच्छे मिक्स करेंगे और उसमें एक्स्ट्रा घी भी मिला देंगे। करीब करीब 1.5 से 2 किलो घी मिला देंगे। जितना आटा है लगभग उतना ही हम घी मिला देंगे, जिससे ये इस तरीके से हलवे की तरह तैयार हो जाएगा। और पूरी तरह से सीखने के बाद गुलाबी और इसकी महक बहुत अच्छी आने लग जाती है जब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अब ये पूरी तरीके से आटा आपका तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें बारी आती है, करीब करीब हमने इसको 4 घंटे भिगोया था। मेथी के दानों को ग्राइंड करके मेथी के दानों को गाय के दूध के अंदर भिगो दिया था, और उसके बाद ये 4 घंटे पड़े रहने के बाद पूरी तरीके से एक पेस्ट की तरह तैयार हो गया। लेकिन अब इसका मॉइस्चर निकालने के लिए हम 200 से 250 ग्राम घी लेने के बाद इसमें जब तक हम फ्राई करेंगे और घी ऐड करते रहेंगे जब तक ये दाना दाना अलग ना हो जाए।
जब दाना दाना पूरी तरीके से अलग हो जाए तो समझो इसका मॉइस्चर पूरी तरीके से निकल गया है। इसलिए आपको बड़े पेशेंस के साथ इस तरह का जब भी आप काम करते हैं तो पूरे पेशेंस के साथ करना होता है, क्योंकि सारा किया हुआ ख़राब हो जाता है। देखिए हमने धीरे धीरे इसको, अभी कितना थिक है इसमें घी में, और इसमें ऐसा लग रहा है जैसे हलवा बन रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ये अपने आप घी को छोड़ना शुरू कर देगा और इसका दाना दाना पूरी तरीके से, अब देखिए आप इसमें घी अलग पानी की तरह दिखाई दे रहा है और जो दाने हैं इसके बिल्कुल खिल गए हैं पूरी तरीके से। ये दर्शाता है कि इसमें से पूरी तरीके से मॉइस्चर निकल चुका है। जब कई लोग इसको धूप में सुखा के बनाते हैं, वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन एक दिन में अगर आपको लड्डू बनाना है तो ये विधि सबसे अच्छी है। अब आप पूरी तरीके से देखिए, पूरी तरह से जो मेथी है वो खिल चुकी है पूरी तरीके से, एक एक दाना आप देख सकते हैं, और घी बिल्कुल पानी की तरह अलग होकर अलग बॉइल्ड होता हुआ दिख रहा है। और ये दर्शा रहा है कि अब ब्राउन कलर की जब मेथी हो चुकी है तो पूरी तरीके से पहले से ज़्यादा डार्क हो चुकी है और ये तैयार हो चुकी है। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस की हम तैयारी करेंगे। इसको हम, जो हमारा सारा मिश्रण था, जो हमारा आटा था, जो हमने सारा मिलाया था, उसके अंदर ले जाके अब इसको मिलाएंगे। अब हम घी गरम करेंगे। घी लगभग 200 से 250 ग्राम लेंगे और उसमें 2 किलो हम गुड़ डालेंगे, वो भी बिना मसाले वाला गुड़ डालेंगे, और इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे जिससे ये और बढ़िया लड्डू बने, और बगैर मसाले वाला गुड़ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च के पाउडर मिलाएंगे, और इसके अंदर हमने जो मिलाया था वो था हमारा ड्राई जिंजर पाउडर जिसको बोलते हैं, उसको भी मिलाया था। और उसको मिलाने के बाद अब सारी चीज़ों को हम ठंडा होने के बाद सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिला रहे हैं। पूरी मिश्रण को एक साथ कर रहे हैं। इसमें गुड़ भी मिला दिया है, इसके अंदर सौंठ भी मिला दी है, इसके अंदर काली मिर्च भी मिला दी है, वाइट मिर्च भी मिला दी है, इसके अंदर वाइट तिल, ब्लैक तिल, इसके अंदर क्या नाम है, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे अलसी के बीज भी मिला दिए हैं, इसमें बादाम भी हैं, अखरोट भी हैं, इसमें काजू भी हैं, इसमें खसखस भी है, इसके अंदर चिरौंजी भी है। तो बहुत चीज़ें इसके अंदर मिलाई है। इसकी प्रॉपर्टी बहुत हाई होगी। बच्चों के साथ साथ, स्पोर्ट्समैन के साथ साथ, जिनके कमर में दर्द है, हड्डियों का दर्द है, किसी भी मस्कुलर वीकनेस है, थकान होती है, किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी है, सब चीज़ों में ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। और इसके नियमित सेवन से आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, मैं अपने बेटर हाफ के साथ लड्डू बनाने शुरू कर दिए। आप देखेंगे कि मेरे हाथ से जो लड्डू बनाए जा रहे हैं बहुत गोल हैं, लेकिन जो मैडम बना रही हैं वो थोड़े से अलग शेप के हैं। और वैसे भी जो हमारे घर की अर्धांगिनी होती हैं, औरतें होती हैं, वो सारे दिन एक काम कर कर के बोर हो जाती हैं, तो इसलिए ये गुस्सा उनका दिखाई देना बहुत स्वाभाविक है कि यहाँ भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी आपने मेरे को लड्डू बनाने में बैठा लिया। लेकिन हम लोग कभी कभी काम करते हैं तो हम लोग बहुत दिल से, बहुत प्यार से और बहुत निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे लड्डू घुमा घुमा के मैं तैयार कर रहा हूँ और चिढ़ा भी रहा हूँ साथ साथ। और ये देखिए लड्डू तैयार हैं। अब ये खाने के लिए तैयार है। इसको आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लड्डू कैसे लगते हैं। हर उम्र, हर एज के लिए ये लड्डू आपके लिए। अब मैं खाने वाली हूँ ये लड्डू। Oh my God. ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे इसे खाने के बाद लगता है कि ये सभी बच्चों को खाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक है और ये सभी मम्मी पापा को बनाने चाहिए। आज सुबह से मैंने 4 लड्डू खाए हैं। मेरा पेट भर गया, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। खाए ना खाए, लेकिन मेरे को ये लड्डू बहुत अच्छे लगे।